हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सीडीपीजी वाला पे। मेरा नाम है योगेश लाहनकर और आप लोगों के साथ दो इंपॉर्टेंट न्यूज जो है शेयर करने के लिए मैं आपके सामने आया हूं। जो पहली न्यूज है जो काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा जो है पीजी एडमिशंस फॉर द एकेडमिक ईयर 2025-2026 ये इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। तो यहां पे देखिए ये एक न्यूली एडेड कोटा है, सुपर न्यूमररी कोटा जो है इसमें एडिशन किया गया है। और अगर इसके बारे में हम लोग बात करते हैं तो उन्होंने ये कहा है कि देखो ये एक सुपर न्यूमररी कोटा है जिसको हमने यहां पे ऐड किया है, ठीक है। और दूसरी चीज यहां पे उन्होंने ये कहा है कि 2025-2026 का ये जो पूरा का पूरा एडमिशन प्रोसेस है इसमें हम लोग इस पर्टिकुलर कोटा के तहत लड़कियों को एडमिशन देने वाले हैं, ठीक है, 2025-2026 के एकेडमिक सेशन में। स्टार्टिंग दिस साइकिल द यूनिवर्सिटी विल रिजर्व 1 एडिशनल सीट। अगर आप ये सोच रहे हो कि हर एक पीजी प्रोग्राम में कितने सीट ये इस पर्टिकुलर सुपर न्यूमररी कोटा में सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए अवेलेबल होंगे, तो पर प्रोग्राम 1 सीट जो है अवेलेबल होगा, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में ही सीईटी पीजी की काउंसलिंग जो है शुरू हो चुकी है। तीसरे चौथे राउंड की जो है बात अभी यहां पे हो रही है। द मूव इज एम्ड एट प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी एंड एजुकेशनल एम्पावरमेंट, ठीक है। जेंडर इक्वालिटी को यहां पे बढ़ावा देने के लिए, एजुकेशनल एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए ये चीज अभी करी जा रही है। दिस न्यूली एडेड कोटा विल बी अवेलेबल अक्रॉस ऑल पीजी प्रोग्राम्स। ऐसा कोई नहीं है कि भाई किसी एक ही पीजी प्रोग्राम के लिए है, सारे के सारे पीजी प्रोग्राम्स के लिए है, ठीक है। तो आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स एंड प्रोफेशनल स्टडीज सब में है, यानी आपका एमए, एमएससी, एमकॉम एंड आपका एमबीए जैसे जो कोई भी आपका प्रोफेशनल स्टडी का प्रोग्राम होगा, हर एक में आपको ये सिंगल गर्ल चाइल्ड वाला जो कोटा है वो मिलेगा। टू अवेल द बेनिफिट्स आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड हो और अगर आपको ये कोटा अवेल करना है तो आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो सबमिट करना पड़ेगा अलॉन्ग विथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। अब सबको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में क्या आता है, देखिए नोटराइज्ड एफिडेविट आता है, सर्टिफिकेट फ्रॉम अ कंपिटेंट अथॉरिटी भी चल जाएगा। किसी भी कंपिटेंट अथॉरिटी से अगर आपने सर्टिफिकेट ला दिया दैट यू आर अ सिंगल गर्ल चाइल्ड, या फिर एक नोटराइज्ड एफिडेविट जो कि बनाना काफी आसान है, तो ये जो चीजें हैं सबमिट करके आप प्रूव कर सकते हो दैट यू आर अ सिंगल गर्ल चाइल्ड, जिसके तहत आपको फिर सीट जो है अगर वेकेंट है अभी तक तो अलॉट की जाएगी। DU has clarified that preference may be given to candidates from economically weaker section. EWS की जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, या फिर अदर सोशली डिसएडवांटेजेस ग्रुप से वो बिलोंग करती हैं, तो उनको यहां पे थोड़ा सा क्या दिया जाएगा, प्रेफरेंस दिया जाएगा, ये भी यहां पे बोला गया है। तो ये पहला न्यूज आर्टिकल था जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना था। अब बात करते हैं दूसरे न्यूज आर्टिकल के बारे में, ठीक है। तो दूसरे न्यूज आर्टिकल के बारे में बात कर लेते हैं। यस, ये है आईपी यूनिवर्सिटी के बारे में, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली के आसपास स्थित है, इनका जो एमबीए प्रोग्राम है काफी ज्यादा फेमस माना जाता है, काफी अच्छा माना जाता है। इन्होंने क्या किया है, अपनी जो रजिस्ट्रेशन डेट है इसको थोड़ा एक्सटेंड किया है। तो सीईटी पीजी 2025 के तहत जो पीजी एडमिशंस गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में बच्चों को लेने थे, उसके लिए जो एप्लीकेशंस की डेट है वो पहले ये थी, थोड़ी कम दी थी टाइमिंग, लेकिन अब इन्होंने ये जुलाई 30 तक बढ़ा दी है। टू रजिस्टर एट द आईपी यूनिवर्सिटी द कैंडिडेट्स मस्ट यूज द ऑफिशियल वेबसाइट ipu.admissions.nic.in और इनको एक नॉन रिफंडेबल फी जो है वो पे करनी पड़ेगी 2500, ठीक है। मेरे ख्याल से इन्होंने 18 तारीख का पहले ये दिया था, मतलब आज मैं 18 तारीख को ये सेशन जब रिकॉर्ड कर रहा हूं तब इन्होंने ये करा था, ये आज का डेट दे के रखा था। लेकिन अभी देखिए यहां पे आपको ये दिख रहा है कि 18 तारीख को बढ़ा के उन्होंने 30 तारीख किया है। लेकिन खैर जो लास्ट डेट पहले थी वो अभी मायने नहीं रखती, मायने ये रखता है कि अगर आपको आईपीयू में इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो रजिस्ट्रेशन की जो तारीख है वो बढ़ा दी गई है, 30 जुलाई तक आपके पास मौका है, ठीक है। इसके लिए आपको 2500 की नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस भी पे करनी पड़ेगी, ये भी कहा गया है, ठीक है। स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू एंश्योर दैट दे मीट द कोर्स स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये देखना पड़ेगा कि आप खुद एलिजिबल हो या नहीं, इसकी जिम्मेदारी
कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं लेगी। ठीक है, तो अगर आप जिस किसी कोर्स में आप पीजी करना चाहोगे उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना आपका काम है, ये यहां पे क्लियरली मेंशन किया गया है। University also encourage applicants to check the website regularly for updates regarding cutoffs, counseling rounds and seat allotment. कंटिन्यूसली यूनिवर्सिटी का वेबसाइट चेक करते रहे ताकि काउंसलिंग का कोई भी जो इंपॉर्टेंट अपडेट है आपसे बिल्कुल मिस ना हो। ठीक है, तो ये जो है दो इंपॉर्टेंट न्यूज आपके साथ शेयर करने के लिए मैं आपके सामने आया था। एक बार फिर से अगर हम की पॉइंट्स को समअप करेंगे तो देखिए, डीयू का जो सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा है, ठीक है, ये 2025-2026 के एकेडमिक सेशन के लिए लागू हो चुका है। यहां पे ये बोला गया है कि हर एक पीजी प्रोग्राम के लिए, फिर चाहे वो एमए हो, एमकॉम हो, एमएससी हो या फिर कोई भी प्रोफेशनल कोर्स जैसे कि एमबीए वगैरह हो, उसके लिए 1 सीट पर पीजी प्रोग्राम सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा के तहत अब अलॉट कर दिया गया है। ठीक है, 2025-2026 के एडमिशंस के तहत ये कोटा जो है ये किया जाएगा, डिप्लॉय किया जाएगा। Effective from 2025-2026 academic session. It supports only girl child students, जिसके लिए आपको या तो नोटराइज एफिडेविट या फिर कंपिटेंट अथॉरिटी से सर्टिफिकेट लाना होगा। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू ईडब्ल्यूएस और अदर डिसएडवांटेजियस ग्रुप्स। ठीक है, उनसे इस बैकग्राउंड से आने वाली महिलाओं के लिए ये जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा। वही दूसरी तरफ अगर हम दूसरे न्यूज के बारे में बात करते हैं तो उसका भी मैं समअप कर देता हूं आपके लिए। देखिएगा, आईपीयू की यानी इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का जो पीजी एडमिशन था वो अभी उसकी लास्ट डेट जो है वो बढ़ा के 18 जुलाई से मेरे ख्याल से 30 जुलाई अभी उन्होंने कर दी है। ऑनलाइन फॉर्म आपको सबमिट करना है। आपको यहाँ पे एमबीए, एमसीए, एमटेक, एलएलएम, एमए, एमएड सारे के सारे कोर्सेज जो हैं यहाँ पे देखने को मिलेंगे। काफी ज्यादा मतलब प्रोफेशनल कोर्सेज के ऊपर फोकस करने वाली यूनिवर्सिटी है। इट इज द एडमिशन इज बेस्ड ऑन सीयूईटी पीजी क्राइटेरिया। जहां तक मुझे याद है मैंने इसके ऊपर एक सेशन लिया था जहां पे मैंने आपको ये भी कहा था कि आईपीयू ने ये डिसाइड किया है कि जो बाकी की ऑल इंडिया लेवल एंट्रेंस एग्जाम्स जो होती है, जैसे कि कैट हो गई है ना, या फिर निमसेट हो गई, या फिर उनकी खुद की यूनिवर्सिटी की जो सीईटी होती है, उनके जरिए वो सबसे पहले सीट फिलअप करने की कोशिश करेंगे। और अगर इनसे सीट, इन सारे एग्जाम्स के जरिए अगर सीट्स वेकेंट मतलब बचती हैं, मतलब पूरे के पूरे एडमिशंस नहीं होते हैं, तो ऐसे में सीयूईटी पीजी के बच्चों के लिए ये किया जाएगा, एडमिशन जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। 2500 की नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस भी आपको यहाँ पे देनी होगी। आपका जो ये है एडमिशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म 30 जुलाई तक आपके लिए अवेलेबल रहेगा। कंटिन्यूअस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट को आप विजिट करते रहें ताकि आपको कट ऑफ, मेरिट लिस्ट और काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में पूरी जानकारी कंटिन्यूअसली मिलती रहे। तो यही दो न्यूज थी। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।